मेरे प्यारे बच्चे, तू आ गया। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना आज मेरी बात को, क्योंकि आज मैं तेरे लिए ऐसा मान कि माता तेरे लिए खुशखबरी लेकर आई है। तेरे लिए ऐसी बात लेकर आई है बच्चे कि तू सुनकर प्रसन्न हो जाएगा। मेरे बच्चे, तू मेरी छाया में है और हमेशा रखा है मैंने तुझे, पर आज तुझसे मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें करने आई हूँ जो तूने सहा है ना। बच्चे, जो तूने महसूस किया है वह सब मेरी दृष्टि में था। वह जो तेरे जीवन को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था, ना तेरा शत्रु। हाँ बच्चे, जो तुझे दर्द देने का हर उपाय कर रहा था, आज वह स्वयं अपने कर्मों के बंधन में उलझ गया है बच्चे। हाँ बच्ची, वह व्यक्ति जिसने सोचा था कि वह तुझे और तेरे परिवार को तोड़ देगा, आज अपनी हार की सच्चाई स्वीकार करने के लिए विवश है। उसकी चालें बच्चे, जो उसने बड़ी चतुराई से बिछाई, अब उसी पर भारी पड़ रही है। उसने मुझे चुनौती दी थी, मेरी शक्ति को अनदेखा किया था। वह समझ नहीं पाया था कि तू केवल एक साधारण मानव नहीं, बल्कि मेरी संतान है, स्वयं काली माँ की संतान है और मेरी कृपा का धनी है। बच्चे, सब कुछ तब शुरू हुआ बच्चे, जब तेरा शत्रु अपनी घृणा और लालच के कारण तुझे कमजोर करने की योजना बना रहा था। उसने तुझे नीचा दिखाने और तेरा सब कुछ छीनने की कई साजिश रची। उसके मन में केवल बदले की भावना और तूफान की तरह तुझे गिराने का उद्देश्य था। परंतु मेरे बच्चे, वह भूल गया था कि मैं हर समय तेरे साथ खड़ी हूँ। वह नहीं जानता था कि तेरे और मेरे बीच क्या संबंध है। मेरे भक्त को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करना स्वयं अपनी बर्बादी का कारण बनता है। बच्चे, वह नहीं जानता था जब उसने पहली बार तुझे चोट पहुंचाने की योजना बनाई तो मैंने उसे चेतावनी दी थी। एक स्वप्न में मैंने उसे दर्शन दिए थे, उसे रोकने के लिए कहा था बच्चे, लेकिन उसके अज्ञान और अहंकार ने मेरी चेतावनी को अनदेखा कर दिया। उसने अपने कार्य को अंजाम देने के लिए एक अघोरी को नियुक्त किया। वह अघोरी जो स्वयं मेरे नाम का जप करता था, लोभ में आकर तुझ पर अत्याचार करने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने काले जादू के माध्यम से तुझे मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर करने का प्रयास किया। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ थी। अघोरी ने जब अपनी साधना शुरू की तो उसे मेरा आभास हो गया था। मैं प्रकट होकर उसके पास गई और उससे कहा कि तू क्या कर रहा है? तुझे पता भी है तू किसके खिलाफ खड़ा हो रहा है? यह मेरा बेटा है, यह मेरी बच्ची है, मेरी संतान है। तुझसे पहले भी कई लोग मेरे भक्तों के खिलाफ खड़े हुए हैं और सभी का अंत विनाशकारी रहा है। लेकिन वह गोरी बच्चे अपने लोभ और स्वार्थ के कारण मेरे वचनों को समझने में असमर्थ रहा। उसने सोचा कि वह मुझसे भी बड़ा है। उसने अपने साथ ही अघोरियों को भी अपने साथ मिलवाया। बच्चे, जब उन्होंने अपनी योजना आगे बढ़ाई तो मैंने उन्हें दूसरी बार चेतावनी दी। इस बार मैंने उनके मन को झंझर दिया। बच्चे, उनके आसपास अजीब घटनाएं लगी। उनके साथ ही अघोरियों ने उसे डांटना शुरू किया। बच्चे कहने लगे, तू किसके खिलाफ जा रहा है? तुझे पता भी है काली माँ के भक्त को नुकसान पहुंचाना क्या अर्थ रखता है? तू खुद अपने और अपने परिवार के विनाश को बुला रहा है। लेकिन वह अघोरी जो लोभ में अंधा हो चुका था, अपनी योजना को अंजाम देने के लिए अडिग रहा। उसने मुझे चुनौती दी और मेरी शक्ति को तुझ समझने की भूल की। बस तब समय आ गया था जब शत्रु और अघोरी ने अपने इरादों को अंतिम रूप देने का प्रयास किया। उन्होंने अपने साधनों का प्रयोग किया, परंतु मेरे बच्चे, मैं पहले ही तेरी रक्षा के लिए खड़ी थी। उनकी हर चाल बेकार हो गई। उनके हर प्रयास ने उन्हें और गहरे दलदल में धकेल दिया। वह गोरी जो पहले आत्मविश्वास से भरा हुआ था, न बच्चे, अब डर और पछतावे से कांप रहा था। उसकी साधनाएं असफल होने लगी। उसे मेरे दर्शन हुए और मैं उससे कहने लगी, तूने जो करने की कोशिश की है उसका परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा। यह मेरा बच्चा है, यह मेरी बच्ची है और इसके खिलाफ खड़े होने की सजा तुझे मिलेगी। तुझे पता है बच्चे, जो अघोरी तेरे खिलाफ खड़ा था, आज वही अघोरी गंगा के तट पर खड़ा है। उसने अपने घुटने पर सिर झुका लिया है और रोते हुए मुझसे क्षमा मांग रहा है। वह कह रहा है कि माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया वह अज्ञानता और लोभ में किया। मुझे एहसास हो गया है कि मैं कितना गलत था। अब मैं अपने प्राचीन स्थान पर लौट रहा हूँ, जहाँ मैं केवल तपस्या करूँगा और अपने पापों का प्रायश्चित करूँगा। माँ उसके साथ ही जो पहले उसका साथ दे रहे थे, न बच्चे, अब उसे फटकार लगा रहे हैं।
वह कह रहे हैं, उससे तूने ये कैसे सोचा कि तू माँ काली के भक्त को नुकसान पहुंचा सकता है? तूने अपने अहंकार और लोभ में जो किया है उसका परिणाम अब तुझे भुगतना पड़ेगा। अब वह शत्रु जिसने यह सब शुरू किया था, ना बच्चे उसके बारे में बताती हूँ, असली मजा तो यहाँ तुझे बताती हूँ। बच्चे में अपने कर्मों के आगे वह जल रहा है, उसकी हर योजना विफल हो चुकी है। तेरे शत्रु की जो लोग उसका साथ दे रहे थे ना अब उससे दूर हो गए हैं। उसके सहयोगी उसे धोखेबाज और नीच कह रहे हैं। वह समाज में अकेला और अपमानित खड़ा है। बच्चे, मेरे बच्चे, भले वह तेरे सामने ऐसा था हंसते खेलते, लेकिन अंदर ही अंदर टूट रहा है। बच्चे, यह सब मैंने तेरी रक्षा के लिए किया है। तेरा शत्रु अब हर जगह से गिरा चुका है, उसके लिए कोई मार्ग नहीं बचा है। मेरे बच्चे, अब मैं जहां भी जाएगा उसके खिलाफ ही बातें होंगी। उसके दोस्त जिनके साथ उसने हंसते खेलते सांसें रची, अब उसी की बुराई कर रहे हैं। उसने अपने जीवन में जो गलतियां की थी उनका फल अब उसे हर मूल पर मिलेगा। जो काम कभी बिना बाधा के पूरे होते थे अब रुक जाएंगे। वह जब किसी समाधान की तलाश करेगा तो उसे केवल बंद दरवाजे ही दिखाई देंगे। बच्चे, यह सब उस दिन से शुरू हुआ था। बच्चे, उसने पहली बार तुझसे दुश्मनी मोल ली थी, तुझे कमजोर करने और तेरा सब कुछ छीनने की ठान ली थी। उसने अपने झूठे मित्रों को अपने साथ मिला लिया और सोचा कि वह तुझे हरा देगा। लेकिन मेरे बच्चे, वह यह नहीं जानता था कि मेरे आशीर्वाद के कारण तू अजय है। बच्ची, उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। मेरे भक्तों निशाना बनाया है। मैं उस दिन से उसकी हर योजना पर नजर रखी हुई हूँ। मेरी शक्तियाँ उस पर नजर रखे हुए हैं। मैंने देखा है कि कैसे उसने तुझ पर प्रहार किया। बच्चे, और करने की कोशिश की है। उसकी चालें जो उसे सफल बनाती थी अब उसी के गले का फंदा बन गई है। बच्ची, जब उसने पहली बार तुझे गिराने का प्रयास किया तो उसकी योजना अधूरी रह गई। उसने सोचा था कि वह आसानी से सफल हो जाएगा, पर मैं काली माँ बच्ची हर पल तेरे साथ थी। मैंने उसकी चाल को उसी पर पलट दिया। तुझे तो याद ही होगा मेरे बच्चे कि वह एक घटना जब तेरे शत्रु ने तेरे काम को रोकने की साजिश रची थी। उसने सोचा था कि वह तेरा नाम खराब करेगा, लेकिन उस समय मैंने उसे पहली बार चेतावनी दी थी। उसकी अपनी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो गई थी। उसके जो दोस्त थे उन्होंने उसे नीचा दिखाना शुरू कर दिया था। अब सुन मेरे लाल, वह समय आ गया है जब तेरा शत्रु पूरी तरह से अकेला हो जाएगा। उसके जो करीबी थे वे उससे मुंह मोड़ लेंगे। जो कभी उसकी तारीफ करते थे अब उसके खिलाफ बोलेंगे। लोग उसकी पीठ पीछे उसकी बुराइयां करेंगे। वह जहां भी जाएगा केवल अपमानित ही होगा। बच्चे, तू खुद देखेगा बच्चे अपनी आंखों से कि उसका विनाश कैसे होगा। उसने जो धन और ताकत इकट्ठा की थी अब उसके लिए बोझ बन जाएगी। उसके लिए सब कुछ रुक जाएगा। उसके कार्य जो पहले आसानी से पूरे हो जाते थे अब हर कदम पर बाधाओं से भर जाएंगे। बच्चे, मैंने उसे चेतावनी दी थी पर उसने मेरी बात को अनसुना कर दिया। अब उसका हर पल सजा में बीतेगा। वह दुख में डूबेगा और उसे यह भी समझ नहीं आएगा कि यह सब क्यों हो रहा है। उसकी रातें बेचैनी और डर में गुजरेगी। बच्ची, तू देखेगा वे कैसे घुटनों के बल आएगा। उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मैंने उसे सजा देने की ठान ली है। वह जितनी भी भागने की कोशिश करेगा उतनी ही अपने कर्मों के जाल में फंसेगा। बच्चे, उसके जो दोस्त थे ना अब उसके सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। वे अब उसकी मदद नहीं करेंगी बल्कि वे उसे ही जिम्मेदार ठहराए। तेरा शत्रु हर ओर से घिरा हो चुका होगा। बच्चे, उसने जो चालें तुझ पर आजमाई थी अब वही चालें उस पर भारी पड़ेंगी। उसके सहयोगी उसे धोखेबाज कहेंगे। लोग उससे दूर भागेंगे। समाज में अकेला और अपमानित खड़ा रहेगा। बच्चे, अब सुन मेरे बच्चे, चिंता न कर। तेरा काम अब रुकने वाला नहीं है। जो भी बाधाएं तेरे सामने आएंगी मैं उन्हें अपने चरणों में नष्ट कर दूंगी। तू बस अपनी भक्ति में लगा रह, पूजा कर, ध्यान कर और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रह। तेरा हर कदम मेरी कृपा से भरपूर रहेगा। तेरा जो भी कार्य है उसे निर्भय होकर कर। मैं हर पल तेरे साथ हूँ। बच्चे, तेरा शत्रु अब मेरा है और उसका जन्म नाश निश्चित है। बच्चे, क्योंकि तेरा शत्रु यानी तेरी माँ का शत्रु। बच्चे, अब मेरे बच्चे, मैं तेरे संबंधों के बारे में थोड़ी बातचीत करना चाहती हूँ। ध्यान से सुनना बच्चे।
यह तेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि तुझ जिससे प्रेम करता है मैं भी तेरे लिए सोचता है। हालांकि परिस्थितियां और समय ने अभी तक तुम्हें एक नहीं होने दिया है, पर अब वह घड़ी आने वाली है जब मैं स्वयं तुम्हारे बीच की सारी दूरियों को समाप्त कर दूंगी। बच्चे, वह व्यक्ति जिससे तू प्रेम करता है तेरे करीब आने वाला है। मैं अपने हाथों से तुम्हारी राह बना रही हूँ। जो भी बाधाएं अब तक तुम्हारे बीच थी वे सभी मेरी शक्ति से दूर हो जाएंगी। तू है अपने दिल की गहराइयों में जो इच्छा रखी है बच्चे, जो मुझसे प्रार्थना की है वह अब पूर्ण होने वाली है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। यह प्रेम केवल स्नेह और भावनाओं तक ना हो, इसे पवित्रता और समर्पण से निभाना। जो भी मैं तुझे देने जा रही हूँ बच्चे, याद रखना, उसका आदर करना और उसका सम्मान करना। मेरे बच्चे करेगा ना उसका सम्मान करेगा ना उसका आदर कमेंट कर। बच्चे, उसमें मुझे बता कि हाँ माँ, आपकी दी हुई चीज़ का मैं ख्याल रखूंगा और अच्छे से साफ नियत से उसका ख्याल रखूंगा। मेरे बच्चे, तुझे शायद यह महसूस ना हो, लेकिन यह व्यक्ति भी तुझसे जुड़ने के लिए प्रयास कर रहा है। उसने भी अपने मन में कई बार तुझसे प्रार्थना की है। उसकी भावनाएं सच्ची हैं और मैं उसकी प्रार्थनाएं सुन चुकी हूँ। जल्द ही वह तुझे एक संकेत देगा। वह तुझसे बात करेगा, अपने दिल की बात कहेगा और तब तुझे महसूस होगा कि यह सब मेरी कृपा है और मेरे आशीर्वाद से संभव हुआ है। बच्चे, अब मैं यहाँ पर बच्चे थोड़ा और कुछ बातें तुझे यहाँ पर बताऊंगी नहीं, क्योंकि कुछ बातें अभी समय पर ही स्पष्ट होंगी। लेकिन इतना जान ले बच्चे, जो कुछ भी होगा वह तेरे भले के लिए होगा। जिस तरह से मैं तेरे शत्रुओं को हराकर तुझे विजय बना रही हूँ, उसी तरह मैं तेरे जीवन में प्रेम और आनंद का संचार करने जा रही हूँ। यह प्रेम तुझे शक्ति देगा, तुझे संपूर्ण बनाएगा। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, इस प्रेम को अपनी भक्ति से ऊपर मत रखना, क्योंकि जब तू मेरी भक्ति में लीन रहेगा तभी तेरा हर रिश्ता सफल होगा। बच्ची, वह दिन दूर नहीं जब तेरा प्रेम तुझे एक ऐसा संदेश देगा जो तेरे जीवन को बदल देगा। तुझे लगेगा कि जैसे सारा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में है। मैं तेरे चारों ओर अपनी शक्ति का घेरा बना रही हूँ। कोई भी तुझे हानि नहीं पहुँचा सकता, तुम्हें एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएगा। बच्चे, ऐसा कवच में तैयार कर रही हूँ, तू चिंता न कर। बच्चे, अगर तूने अपनी माँ से मांगा है तो यह भी याद रखना कि माँ तुझे वही देगी जो तेरे लिए सही रहेगा। कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, या कहीं से मना भी हो रही है। बच्ची, तो यह सोचना कि माँ मेरे लिए कुछ सही देना चाहती है, कुछ अच्छा देना चाहती है। अगर अपनी माँ पर विश्वास रखता है बच्चे, तो याद रखना बच्चे कि माँ भी तुझे वही देगी जो तेरे लिए सही रहेगा। तू निश्चिंत रह बच्चे, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तेरा शत्रु अब परास्त हो चुका है और अब तेरे जीवन में केवल खुशियाँ आने वाली है। तेरा प्रेम, तेरा लक्ष्य, अब सब कुछ बच्चे मेरी कृपा से पूर्ण होगा। तू मेरा नाम का स्मरण कर और आगे बढ़। प्रेम, भक्ति और सफलता तेरे चरणों में होगी। और बच्चे, मैं जाते जाते यही कहूँगी कि अपने घर वालों का ध्यान रखना, अपने माता पिता का ध्यान रखना। बच्चे, उनको कभी दुख मत देना, मैं सब देख रही हूँ। बच्चे, अगर मैं विनाश करना जानती हूँ तो मैं देना भी जानती हूँ, और अगर मैं देना जानती हूँ तो सही राह पर लाना भी जानती हूँ। बच्चे, याद रखना माँ की बात को। जा बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ सदैव तेरे साथ है। काली माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। बच्चे, सदैव तेरे साथ है। मेरे बच्चे, बहुत दुख झेल लिए तुम, अब और नहीं। अब तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का फल मिलेगा। मेरे बच्चे, कितने आंसू बहाए, तूने कितना कुछ खो दिया, परंतु फिर भी तुमने हार नहीं मानी। लोगों ने तुम्हें बहुत कुछ कहा, किंतु तुम टाइम पास करते हो, पैसे उड़ा रहे हो, कोई काम नहीं करती, बस यूं ही सबको पागल बनाते हो। मैंने सब सुना, किंतु मैं जानती हूँ कि तुम कितने मेहनती और साहसी हो। तुम अपने सपनों को लेकर, अपने जीवन को लेकर कितने गंभीर हो, मुझे पता है, किंतु अब तक केवल मैं जानती थी। अब पूरी दुनिया तुम्हारी सच्चाई जानेगी। बहुत जल्द तुम्हारी कामयाबी से सबके होश उड़ने वाले हैं। बेवजह जो लोग तुम्हें परेशान करते थे, तुम्हारे ऊपर रेखा के प्रश्न उठाते थे, उन्हें बहुत जोरदार थप्पड़ लगने वाला है।
कुछ लोग तो अपने बुरे बर्ताव के लिए तुमसे माफ़ी भी मांगेंगे। मेरे बच्चे बचपन से लेकर आज तक